बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी बच्चों, हम 9 क्लास FBIC की एक्सरसाइज 4.5 कर रहे थे। आज इसका हम 4th क्वेश्चन करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज़ y4 + 6y क्यूब - 3y² - 56y - 48 एंड देयर LCM इज़ 4 क्यूब + 2y² - 11y - 12। फाइंड देयर HCF। अच्छा जी, सोल्यूशन हमें लिखना है। हमारे पास टू पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट जो है वो क्या है, P एंड Q। y4 + 6y क्यूब - 3y² - 56y - 48। अच्छा जी, और LCM भी गिवन है हमारे पास। तो LCM जो है वो है क्या, y क्यूब + 2y² - 11y - 12। हमें क्या फाइंड करना है, HCF है। ठीक है ना। तो HCF इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फॉर्मूला हमने लगाना है LCM × HCF इज इक्वल टू P एंड Q, P × Q। ठीक है ना। LCM हमारे पास गिवन है तो वो P एंड Q के पास आ जाएगा। तो P एंड Q बाय LCM इज इक्वल टू HCF बच गया। तो वो हमें फाइंड करना है, वो लेफ्ट हैंड पर हो जाएगा। HCF इज इक्वल टू P × Q की जगह पर हमने P × Q की वैल्यू रख देनी है, जो कि टू पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट होता है। तो हमने उसकी वैल्यू रख दी y4 + 6y क्यूब - 3y² - 56y - 48। ठीक है ना। और LCM हमें फाइंड करना, LCM भी हमारे पास गिवन था। तो LCM की वैल्यू हमने बाय में लिख दी। तो y क्यूब + 2y² - 11y - 12। अब हमने इन दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है ना। डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होता है, बड़ी वाली वैल्यू को अंदर लिखना होता है, छोटी वाली वैल्यू को बाहर लिखना होता है। तो y क्यूब + 6y क्यूब - 3y² - 56y - 48 हमने अंदर लिख दिया। y क्यूब + 2y² - 11y - 12 जो है हमने वैल्यू बाहर लिख दी। सबसे पहले हमें पहली वाली वैल्यू को बराबर करना होता है। हमारे पास यहाँ पर y क्यूब गिवन है, y4 हमें लेकर आना है। तो एक y की कमी है तो y हमने लगा दिया। अब इस y से पूरी इक्वेशन को हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो y क्यूब सा y4 प्लस का साइन आ जाएगा, y 2y² सा 2y क्यूब माइनस का साइन आ गया, y 11y सा 11y² आ गया माइनस का साइन, y 12 सा 12y आ गया। ठीक है ना। अब हमने क्या करना होता है, नीचे वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उनके साइन को जो होता है वो अपोजिट करना होता है। यानी ये प्लस का n है तो इसको माइनस कर दिया, ये प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस। ठीक है ना। तो फर्स्ट वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। अब हमारे पास है सेकंड वैल्यू 6y क्यूब और 2y क्यूब। प्लस माइनस साइन के साथ है, प्लस माइनस माइनस होता है साइन बड़े वाले का। 6 का साइन बड़ा है, प्लस तो प्लस आ गया, 6 में से 2 निकला, 4y क्यूब आ गया। ठीक है ना। अब प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का आ जाएगा। 11 का साइन इस वक्त प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 11 में से 3 निकला, 8y² आ गया। प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का आता है, -56 का साइन बड़ा है, माइनस आ गया साइन, 56 में से 12 निकल गया, 44y आ गया, -48 एज इट इज़ उतर जाएगा। ठीक है ना। अब हमें फिर पहली वाली वैल्यू को इक्वल करना है। अब ये 4y क्यूब है और यहाँ पे y क्यूब है, तो कितनी कमी है, 4 की कमी है। जो इसके साथ साइन होता है वही हम लेकर साइन ऊपर चले जाते हैं। तो प्लस साइन हम ऊपर लेकर चले गए, 4 लगाया, 4y क्यूब ज़ा 4y क्यूब प्लस 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 4 2 ज़ा 8y² माइनस प्लस माइनस 4 11 ज़ा 44y माइनस प्लस माइनस 4 12 ज़ा 48। ठीक है ना। अपोजिट साइन लगा दिया सबके नीचे और सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल हो गई। ठीक है ना। तो आपके पास जो आया आंसर y + 4 आया, यही आपका HCF है और यही आपका आंसर है। ठीक है ना। अच्छा जी बच्चों, अब हम जो है वो इसका 5th क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5th क्वेश्चन है, फाइंड द सेकंड पॉलिनोमियल्स व्हेन फर्स्ट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x4 + x³ + x + 1। HCF जो है वो x + 1 है एंड LCM जो है वो x³ + 1 और x4 + x³ - x - 1। ठीक है ना। ये आपके पास क्वेश्चन है। फाइंड द सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है ना। हम पॉलिनोमियल्स जो होता है उसके प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, P × Q। इसका मतलब है कि सेकंड पॉलिनोमियल जब हमें मालूम करना है तो इसका मतलब हमें Q मालूम करना है, P हमारे पास गिवन है। तो P के साथ हमने ये वाली वैल्यू लिख देनी है, P x4 + x³ + x + 1। ठीक है ना। अब हमारे पास HCF भी है x + 1, LCM भी गिवन है x³ + 1, x4 + x³ - x - 1। ठीक है ना। हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड पॉलिनोमियल यानी कि Q मालूम करना है। तो Q हमने लिख दिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमने फिर वही फॉर्मूला पुट करना है, P × Q इज इक्वल टू LCM × HCF। Q को हम यहीं पर रखें क्योंकि हमें Q को फाइंड करना है। P हमने क्या करना है, LCM के साथ और HCF के साथ नीचे जाना है। तो बन जाएगा फॉर्मूला Q इज इक्वल टू LCM × HCF बाई P।
अच्छा जी, अब एलसीएम की वैल्यू जो थी वो क्या थी, एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 1, फिर सेकंड ब्रैकेट था x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है ना। मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई लगाया, एचसीएफ की वैल्यू जो थी हमारे पास क्या थी, x प्लस 1, तो हमने वो भी ब्रैकेट में करके लिख दी। बाय करके p की वैल्यू क्या हमें गिवन थी, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, तो हमने वो भी यहाँ पे लिख दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको सॉल्व करके q की वैल्यू निकालेंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं, सबसे पहले हमने ये सब क्योंकि मल्टीप्लाई में तो हमने सीधे सीधे करके यानी मल्टीप्लाई का निशान हटा देना है, सीधी सीधी सबको एक साथ लिख देना है। उसके बाद अब यहाँ पर नीचे 4 वैल्यूज़ हैं p में। 4 वैल्यूज़ का मतलब है हमारे पास यहाँ पर कॉमन निकल सकता है, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इन वैल्यूज़ को पेयर बना लेना है और उनमें से कॉमन निकालना है। तो ये एक्स क्यूब यहाँ से कॉमन निकल गया, एक्स क्यूब x4 में से कट गया तो एक एक्स बच गया, प्लस का साइन एक्स क्यूब में से 1 एक्स क्यूब कट गया तो 1 बच गया, प्लस जब कोई चीज़ नहीं होती कॉमन तो 1 कॉमन निकलता है, सही है ना। एक्स आ गया यहाँ पे प्लस 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 और 1 1 जा 1 आ गया, ठीक है ना। तो हमारे पास एक ब्रैकेट आ जाती है एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है ना। ये 2 ब्रैकेट आ जाती हैं यहाँ पर इस तरीके से। बाहर वाली वैल्यूज़ को एक दफ़ा करके लिख देंगे, कॉमन ब्रैकेट को एक दफ़ा करके लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, सेम वैल्यूज़ अगर ऊपर नीचे हैं तो उनको कटिंग हो सकती है। तो हमने क्या किया, एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स क्यूब प्लस 1 को कटिंग कर दी, एक्स प्लस 1 कट गया तो हमारे पास क्या बचता है, x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है ना। तो यही हमारे पास q है और ये हमारे पास q की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। और आप देख रहे होंगे यही p की भी वैल्यू थी, ठीक है ना। p की भी वैल्यू यही थी और q की वैल्यू भी बच के यही आ गई है, सही है ना। तो इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए जो 2 पॉलिनोमियल्स होते हैं वो तकरीबन सेम ही होते हैं, पावर्स भी उनकी सेम ही होती है, जब भी तो वो एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट बनाते हैं यानी कि दूसरे मल्टीप्लाई हो जाते हैं इजीली। 6th क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 and 3x4 minus 2x cube minus 3x plus 2 if their HCF is x minus 1। अब आपने क्या बनाना है, इसका डेटा सबसे पहले बना लेंगे। फाइंड दी एलसीएम, एलसीएम मालूम करना है, सबसे पहले आपने लिख लिया एलसीएम क्वेश्चन मार्क। पोलिनोमियल्स हमारे पास हैं 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 एंड यानी कि दूसरा भी पोलिनोमियल हमारे पास है, यानी कि सबसे पहले वाला p बन जाएगा और दूसरा वाला q बन जाएगा। तो q की वैल्यू बन जाएगी 3x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 और उनका एचसीएफ भी गिवन है, एचसीएफ जो है वो क्या है, x माइनस 1। फॉर्मूला हमने डाल दिया p मल्टीप्लाई q इजिकल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब हमने इसमें क्या करना है, p एंड q, p मल्टीप्लाई q है, एचसीएफ हम इधर लेकर आ जाएंगे तो बाय में एचसीएफ चला जाएगा, सही ना। हमें एलसीएम फाइंड करना है, हमें एलसीएम को अकेला रखना है। एलसीएम इज इक्वल टू, अब यहाँ पर p और q की आपने वैल्यू डाल देनी है और बाय में एचसीएफ की वैल्यू डाल देनी है। अच्छा जी, अब आपको इनमें से एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए अब आप ये देखेंगे कि हम कौन सी वैल्यू को चूज़ करेंगे सबसे पहले इससे डिवाइड करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये क्लियर पता है कि एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, दोनों वैल्यूज़ में जो कॉमन निकलता है वही जाके एचसीएफ बनता है, ठीक है ना। अब आप देखें कि आपको यहाँ पर 3x4 पावर के साथ है एक वैल्यू, एक है 4x क्यूब के साथ, सही है ना। तो इससे क्या मिलता है, बड़ी पावर ये है, बड़ी वैल्यू जो है वो ये। जब आप x को इसके साथ डिवाइड करते हैं ना तो आपको पता है आपके पास क्या आता है, एक से एक कट जाएगा तो आपके पास 3x क्यूब आ जाएगा, यानी कि पावर इक्वल टू इसके आ जाएगी, ठीक है ना। x से ये कट जाएगा तो स्क्वायर यानी पावर इसके बराबर आ जाएगी, सही है ना। तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू फिर जो है वो इसके साथ आ सकती है, यानी इस वाली वैल्यू के साथ इसके वेरिएबल्स मिल सकते हैं। तो हमने सबसे पहले फिर इसी वाले से x माइनस 1 को डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो x माइनस 1 हमने बाहर लिख लेना है, 3x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 ले लेंगे हम। अब हमने क्या किया, ये 3x4 है, हमारे पास 3x क्यूब की कमी है, x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 3x4 आ जाएगा। तो हमने 3x क्यूब ले लिया, 3x क्यूब x से जब मल्टीप्लाई हुआ तो आ रहा है 3x4 माइनस का साइन, 3x क्यूब 1 जा 3x क्यूब। अब अपोजिट साइन लगा दिया, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े वाले का आता है, प्लस का साइन आ गया क्योंकि 3 का साइन प्लस हो गया, 3 में से 2 निकला 1 आ गया तो 1x क्यूब बच गया, माइनस 3x प्लस 2 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर सिर्फ x है, हमारे पास कितनी कमी है, x स्क्वायर कमी है, x स्क्वायर लगाया, x स्क्वायर एक्सा x क्यूब आ गया माइनस
प्लस माइनस आ गया, एक्स स्क्वायर वन ज़ा एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब हमने इन दोनों का अपोजिट साइन लगा दिया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, प्लस अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये प्लस माइनस माइनस आ गया था, यानी कि यहाँ पर तो माइनस साइन था लेकिन इसका अपोजिट साइन जो था वो प्लस लग गया, ठीक है ना। अब आप देखिए प्लस साइन है ना, प्लस माइनस सॉरी हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका क्या ये है एक्स स्क्वायर सा प्लस का साइन है, लेकिन हम देख रहे हैं कि तो एक्स स्क्वायर का साइन है और ये जो है वो एक्स 3x है, यानी कि ये और ये दोनों वेरिएबल के पावर्स में चेंजिंग है। तो इसको बोलते हैं हमने अब सबसे पहले क्या लिखना है, प्लस एक्स स्क्वायर लिखना है, माइनस 3x लिखना है, प्लस 2 लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये देखना है कि आप इसके साथ इसको माइनस नहीं कर सकते क्योंकि जाहिर बात है वेरिएबल्स की पावर चेंज है, लेकिन आ गया था हमारे पास प्लस माइनस माइनस और एक्स स्क्वायर वन ज़ा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस प्लस एक्स स्क्वायर को पहले लिखा, फिर माइनस 3x के ऊपर वाले का साइन तो हम चेंज करते नहीं है, उसका माइनस 3x ही रहेगा, प्लस 2 आ गया, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास है तो हमने प्लस लगा दिया, ऊपर एक्स है, एक एक्स की कमी है तो एक्स लगा दिया, एक्स एक्स ज़ा एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, एक्स वन ज़ा एक्स आ गया, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, फिर अपोजिट साइन लगाया, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का आता है, माइनस आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस 2 आ गया। अब ये माइनस है, माइनस ऊपर चला गया, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, तो एक यानी हमारे पास 2 की कमी है तो 2x ज़ा माइनस 2x आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 वन ज़ा 2 आ गया। अपोजिट साइन लगाया, ये वाली वैल्यू कैंसिल, ये वाली वैल्यू कैंसिल। अब हमारे पास आंसर क्या आता है, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये वाली हमारे पास आ गई है आंसर, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं एलसीएम हमें फाइंड करना था, तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में कॉमन होती हैं चीज़ें ज़्यादातर। तो अब क्या है, ये क्यूब देखें मैच कर रहा है, स्क्वायर पावर मैच कर रही है, एक्स से मैच कर रहा है, सिंपल जो है वो कांस्टेंट नंबर से एक सिंपल कांस्टेंट नंबर आ गया वहाँ पर भी, ठीक है ना। तो यानी कि 4 वैल्यूज आ गई हैं और पावर भी सेम हो गई है, ठीक है ना। तो हम इसी को आंसर ले लेंगे क्योंकि आपके बुक में भी आंसर यही है कि 4x क्यूब, यानी हमने इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इस वाली वैल्यू को सॉल्व करके हम पावर को अरेंज कर लेंगे इस पावर के हिसाब से। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 और 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो यही आपका एलसीएम है और यही आपका आंसर है, ठीक है ना। अच्छा जी बच्चों, तो इस तरीके से आपकी 4.5 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 4.6 स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन साथ साथ चलते चलते आप लोग से भी कहना है कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें और अपने ग्रुप फ्रेंड्स के साथ जो है वो उनको शेयर करके और उनको सब्सक्राइब का भी कहें, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।